तो मुझे व्हाट्सएप पे एक कविता मिली है, फॉरवर्ड की गई है वो, जिसका शीर्षक है भूल गया। भूल गया राजस्थानी शब्द है और भूल गया का मतलब हिंदी में मतलब ये है कि भूल गया, यानी कि उसको याद ही नहीं रहा। अब ये कविता इतनी बढ़िया तरीके से लिखी है, इसके लेखक कौन इनको तो मुझे नहीं पता। व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त हुई है तो लेखक का नाम तो लोग काट ही देते हैं। अगर आपको इनके लेखक का नाम पता हो तो कमेंट में बताना, ताकि उनको उचित क्रेडिट हम दे सकें। और जो आज के परिवेश में परिवर्तन हुए हैं पिछले में जो थे उनसे, उसको बहुत अच्छी तरीके से ये कविता डिफाइन करती है, बताती है, और राजस्थानी भाषा में है तो बहुत ज़्यादा मज़ा वैसे ही आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थानी भाषा की कविता भूल गया। अब किस प्रकार से लेखक ने देखो शुरुआत की है। कंप्यूटर रो आयो जमानो, कलम चलानी भूल गया, मोबाइल में नंबर रह गया, लोग ठिकाना भूल गया। मतलब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है और जो कलम से सारी चीज़ें होती थी उसको अपन भूल चुके हैं। धोती पगड़ी पाग भूल गया, मूछें ऊपर ताव भूल गया, शहर आकर गांव भूल गया, बडेरा रा नाव भूल गया। हेलो केवे हाथ मिलावे, राम राम सा भूल गया, गदा राग में गावन ला गया, सारा गामा भूल गया। एक चीज़ होती थी कि पहले होता था शास्त्रीय संगीत, सारे गामा पा, तमाम प्रकार के हमारे विद्वानों पंडितों ने ये सारी चीज़ें बनाई है, उसको गाते थे, लता मंगेशकर वगैरह। ये बहुत भारी चीज़ें होती थी, लेकिन उनको अपन बहुत अच्छी चीज़ों को भूल गए और अपन क्या सुनने लग गए, ये रैप वगैरह, पता नहीं क्या क्या, समझ में भी नहीं आते शब्द। लेकिन देख लीजिए किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, क्या अच्छा वर्णन किया है कवि ने। बोतल ल्याणी याद रहेगी, दाना लाना भूल गया, होटल रो चस्को लाग्यो, घर्रा खाना भूल गया। यानी कि बहुत ही गजब का व्यंग्य ये है कि जो बोतल होती वो तो लाना याद लोगों को रह गया, लेकिन जो दाना लाना यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं होती है जिससे घर चलता है, परिवार चलता है, उसके बारे में लोगों को ख्याल खबर नहीं है। बस सैटरडे को पार्टी हो जाए तो चलो बढ़िया है, मज़ा आ जाता है लोगों को आजकल। और होटला रो चस्को लाग्यो, घर रो खानो भूल गया। ये भी एक प्रकार के नई परिवर्तन अपन को देखने को मिला है कि लोग हर एक दिन सेल्फी डाल देते हैं फेसबुक पे कि आज इस होटल में है, आज इनके साथ है, आज इनके यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो अलग प्रकार का परिवर्तन। बे टिचकारा भूल गई, ये खाकरा भूल गया, लुगा यहाँ पर रोब जमाना, मर्द बेचारा भूल गया। कितना बढ़िया बात कही है कि जो पहले होती थी कि एक प्रकार से परंपराएं थी वो भी सारी चली गई है। अब फेमिनिज्म का ज़माना आ गया है। जवानी रा जोश मायने, बुढ़ापा न भूल गया, हम दो हमारे दो में माँ बापा न भूल गया। बहुत ही भारी कटाक्ष। संस्कृति न भूल गया, खुदरी भाषा भूल गया। रियलिटी तो ये है कि मैं भी रियल राजस्थानी नहीं बोल पाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन एक प्रकार से हुआ है कि हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और इसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें हम सभी लोग दोषी हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा को अगर महत्व ही नहीं देंगे तो किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होंगी। हमें अपनी संस्कृति को खैर भूलना नहीं चाहिए, याद करके रखना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा विदेशों में जाकर के देखिए, कोई सा भी गल्फ कंट्री हो, अरब कंट्री हो, एशिया के कई सारी कंट्री जो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। इवन चाइना में जाकर के देखें तो वहाँ तो जिसको चाइनीज़ नहीं आती उनकी तो ज़िंदगी बेकार है। तो इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में तो एवरीथिंग इज इंग्लिश और इंग्लिश इज एवरीथिंग। आगे चलें तो लिखा हुआ है कि लोक गीतारी रागा भूल गया, खेल तमाशा भूल गया, और घर आया न करे वेलकम, खम्मा खम्मा भूल गया, भजन मंडलियाँ भांड जी जागण, जम्मा जम्मा भूल गया। ये बहुत बढ़िया चीज़ होती थी पहले, भजन मंडलियाँ वगैरह। आजकल ये भी कमी होती है, अलग प्रकार की चीज़ें आ गई है। और एक बात मैं आपको बताऊं तो राजस्थान का एक वाद्य यंत्र होता था जिसको रावण हत्ता, या लोकल लैंग्वेज में कहें तो राउठा कहते थे। उसको बजाने वाले जो लोग थे आजकल ट्रेनों में, सड़क पे मिल जाते हैं बेचारे, भीख मांगने को मजबूर है। और इतनी बड़ी सांस्कृतिक कला थी वो अपनी, उसको अपन ने कहाँ ला करके रख दिया है। अपन ने, अपनी सरकारों ने अपनी संस्कृति का क्या कर दिया है, आप देख लीजिए। बिन मतलब री बाता करेनी, रिश्ता नाता भूल गया, गाय बेचकर गंडक लियावे, खुदरी जाता भूल गया, कान कायदा भूल गया, लाज शर्म ने भूल गया, खान पान पे रावणा भूलिया, नेम धर्म ने भूल गया। यानी कि कान एक ऐसा शब्द है जो एक प्रकार से हम कहते हैं ना कि इज्जत, वो कहते हैं ना, एक हाड़ौती में भी एक कहावत है कि थारी कान के थारा धनी की कान,
यानी भाई तेरी इज्जत कर रहा हूँ कि तेरे धनी की इज्जत कर रहा हूँ मैं, इसलिए तेरे आगे सर झुका रहा हूँ। तो कान कायदा भूल गया, लाज शर्म ने भूल गया, खान पान पैराना सब भूल गया, नेम धर्म ने भूल गया। तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन हुई है। घर्री खेती भूल गया, घर्री धाणी भूल गया, नुआ नुआ शोक पालकर सुख सुख जीना भूल गया। अंत की पंक्ति है, बहुत ही बढ़िया बात कही है कि घर की जो खेती थी उसको भी अपन भूलते जा रहे हैं। खेती से तो जैसे मान लीजिए किनारा ही कर लिया हम सभी लोगों ने, पता नहीं ऐसा क्या है। क्योंकि एक बात आप देख लीजिए, मैं ये बहुत सीरियस होकर बात कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को आज जब अपना दामाद देखना होता है तो उसे वो गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, खास करके अपने रीजन में। और एक व्यक्ति जो तुम्हारे लिए खेती करता है, किसानी करता है, तभी तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट खाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब सरकारी नौकरी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए, लेकिन उतनी ही रेस्पेक्ट किसान की भी तो होना चाहिए। क्या किसान इंसान नहीं है? किसान अगर उगाएगा नहीं, मजदूर अगर मजदूरी नहीं करेगा तो घर कैसे बनेगा भाई? तो इस समाज में सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं किसी की महत्वता है, कहीं किसी की महत्वता है। अपन ने किसी एक तबके को ज़्यादा बड़ा कर दिया है और एक तबके को बहुत छोटा कर दिया है। और जो छोटा होने वाला तबका है वो तबका है जो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा शेयर्स जो होता है वो किसका होता है? इंडियन जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर्स होता है किसका होता है? खेती का होता है। जो किसानी से जो इनकम होती है उसका होता है। एक ज़माना था जब अंग्रेज़ों से अनाज लिया करते थे हम। आज स्थिति ये है कि अंग्रेज क्या पूरी दुनिया को दे दे। और ये स्थिति किसने की? किसानों ने की भाई। लेकिन किसानों की हालत हमने क्या की? बेचारा सड़क पे भीख मांगने को मजबूर है आज किसान। तो ये बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है, बहुत बड़े ये लेखक होंगे, इनका नाम मुझे नहीं पता, उनका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताएं। घर्री खेती भूल गया, घर्री धाणी भूल गया, नुआ नुआ शौक पाल कर सुख सुख जीना भूल गया। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है एक प्रकार से। नए नए शौक अपन ने पाल लिए हैं कि मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इसमें घिरे रहते हैं। हकीकत में खुशी तब मिलती है जब सुबह सुबह आप खेत खलियान में जाओ, या अलग प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य भी तो एक चीज़ होता है। कभी मोर को नाचते हुए देखो, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। बहुत सारे तो पक्षी ऐसे हैं जो दिखा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी विश्व गौरैया दिवस निकला है अभी होली के दिन। होली जिस दिन थी उस दिन विश्व गौरैया यानी कि जो चिड़िया होती है उसका दिवस था। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत सारे देशों में चिड़िया खत्म हो चुकी है और भारत में भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, घटने पर आ गई है। चिड़िया इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती आजकल। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि अपन जो मोबाइल यूज करते हैं, इस मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है टावरों के माध्यम से, उससे इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। एक ऐसी प्रकार की चीज़ है कि इनके अंडों को वो इफेक्ट करती है और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी जो जन्म दर है वो लगातार घटती जा रही है और इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ये नए नए शौक के चक्कर में हम प्राकृतिक सुखों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी कमी आप कह सकते हैं। तो ये एक कविता थी जो राजस्थानी में थी। आप सभी को राजस्थान के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खम्मा गणी, राम राम, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान।